नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाएंगे पैंट के पीछे बनने वाला पॉकेट। इसको हम 1 इंची इस प्रकार से मोड़ लेना है और सिलाई करने के बाद में हमको 7 इंची चौड़ाई और 17 इंची लंबाई का इस प्रकार से कपड़ा चाहिए। और उसके बाद में इसमें बीच में से गुटका लगा लेना है और गुटका लगाने के बाद में यहाँ से 3 इंची के ऊपर से इस प्रकार से यहाँ पर इस कपड़े को रख के सिलाई करनी है। और सिलाई करने के बाद में यहाँ से हमको निशान लगाना है, 3 इंची का निशान लगाना है और यहाँ से 2.5 इंची का निशान लगाना है। 3 इंची का यहाँ से लगा के और इसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद में हमको ये पेस्टिंग चाहिए जो 1 इंची चौड़ी और 7 इंची लंबी है, जो हमने 2 टुकड़े काटे हैं। और काटने के बाद में हमको किनार चाहिए जो भी 7 इंच लंबी और लगभग 1.5 इंच चौड़ी चाहिए। और ये 2 किनार चाहिए। इस प्रकार से इसको सीधा कर लेना और सीधा करने के बाद में यहाँ पर इसको अच्छी तरह से रख के और इस पेस्टिंग को रख के और इस प्रकार से सीधी सिलाई लगानी है। और दोस्तों यहाँ पर पक्की अच्छी से 2-3 बार सिलाई करें। और इस प्रकार सिलाई करने के बाद में दूसरी इस प्रकार से किनार रख के और इसके ऊपर से पेस्टिंग रख के इस प्रकार से जहाँ हमने सिलाई रोकी थी उसकी बराबर में 1 बूट की सिलाई लगानी है। और बिल्कुल 5 इंची तक लगानी है। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से 2-3 बार पक्का करके लगाना है। और इस प्रकार से लगानी है बराबर में सिलाई। और इस प्रकार से इसको पेस्टिंग को मोड़ना है और इसको ऊपर से भी इस तरह से मोड़ना है और इसको और मोड़ना है और इसको इस प्रकार से इसको मोड़ना है दोनों तरफ से। इस प्रकार से आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से नाखून अच्छे से लगा लेना है मोड़ के और इसको भी अच्छे से मोड़ के इस प्रकार नाखून लगा लेना है। दोनों तरफ अच्छे से नाखून लगाने के बाद में इसको अच्छे से इस तरह से नाखून लगाएं। और नाखून लगाने के बाद में यहाँ से एक सिलाई कर दें। यहाँ पर इस प्रकार से सिलाई कर दें और दूसरी साइड में भी इस प्रकार से सिलाई कर दें। और सिलाई करने के बाद में इसको इस तरह से पलट के इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से ये बेन बना लेनी है। और इसकी बेन बना के इसकी जड़ में सिलाई लगानी है। अच्छे से इस प्रकार से जड़ में सिलाई लगानी है। और दूसरी साइड में भी इसी तरह से पलट के और इस तरह से बेन निकाल के और जड़ में सिलाई लगानी है। उसके बाद में यहाँ से इसको इस तरह से मोड़ लेना है और मोड़ के यहाँ से कैंची की सहायता से कट लगा लेना है। और इस प्रकार से बीच में से काटते हुए कैंची से और अच्छे से नोक बना लेनी है। इस तरह से अच्छे से नोक बना लेनी है। और इस तरह से ये धागा नहीं कटना चाहिए दोस्तों। और अच्छे से इस प्रकार से तिकोना काटें, अच्छे से तिकोना काटे। और दूसरी साइड में भी इस प्रकार से यहाँ से बीच में से काटती हुई तिकोना काटे।
और इस प्रकार से दूसरी साइड में भी तिकोना काटें। देखो दोस्तों, इस प्रकार से अच्छे से काटना चाहिए और इसके बाद में काटने के बाद में इसको इस तरह से पलट लेना चाहिए और पलटने के बाद में अच्छे से इसके ऊपर से नाखून लगा लें और नाखून लगाने के बाद में इसको इस तरह से ऊपर उठा के और यहाँ पर जो ये तिकोना निकल रहा है वहाँ से 2-3 बार अच्छे से सिलाई कर दें। और इस एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हटा दें। इस तरह से दोस्तों ये लगा लेनी है सिलाई बस अच्छे से, इस प्रकार से सीधी सिलाई। और आप दूसरी साइड में भी इसी प्रकार से इस कपड़े को मोड़ के और जहाँ हमने पहले लगाई थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस प्रकार से इसको अच्छे से एडजस्ट करके धागा होगा काट के और यहाँ पर इस प्रकार से अच्छे से सिलाई लगानी है। इस प्रकार से अच्छे से सिलाई 2-3 बार लगानी है और इसके बाद में इसको अच्छे से नाखून लगा लेना है और नाखून लगाने के बाद में इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। इस तरह से मशीन को घुमाते हुए लब की सिलाई लगानी है। इस तरह यहाँ पर लब की सिलाई लगानी है। दोस्तों ये डबल वेन वाली जेब बना रहे हैं। इसके बाद में इस एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से काट देना है और काट देने के बाद में इस कपड़े की जो हमने किनार लगाई थी उसके ऊपर से सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद में ये एक्स्ट्रा धागे हैं उसको हटा देना है और 6 इंची का यहाँ से यहाँ से 6 इंची का मार्का लगाना है। और 6 इंची का मार्का लगाने के बाद में इस प्रकार से इसको मोड़ लेना है और यहाँ पर सीधी सिलाई लगानी है। इस तरह से सीधी सिलाई लगानी है और दूसरी साइड में भी इस प्रकार से सीधी सिलाई लगानी है। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हटा देना है, दोनों साइडों में से हटा देना है। और हटाने के बाद में इसको इस प्रकार से सीधा कर लेना है। इस प्रकार से अच्छे से सीधा करने के बाद में अच्छे से नाखून लगा दें। और इस प्रकार बाद में यहाँ से ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट के हटा देना है और यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पर मोड़ के और यहाँ पर एक बूट की सिलाई लगानी है। इस प्रकार से किनारे में लब की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर लब की सिलाई लगाते हुए इस प्रकार से इसको यहाँ से मोड़ के
यहाँ से इसको मोड़ के और यहाँ पर ऐसे सिलाई तार देनी है। और ये एक्स्ट्रा दाग कपड़ा है, इसको काट देना है। और यहाँ पर काट देने के बाद में इसको अच्छे से इस प्रकार से यहाँ पर इसको बांध देना है। और इसको बांध देने के बाद में ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हटा देना है। और इसके बाद में हम इस कपड़े की जहाँ बटन लगते हैं उसकी हम ये बटन लगाने वाली ऐसी कुंदी बनाएंगे। कुंदी बनाने के लिए इस प्रकार से इस कपड़े को बारीक से मोड़ लेना है और इसको काट लेना है। और काट लेने के बाद में इसको एक इस प्रकार से बना लेना है और इसको एक बार इस प्रकार से मोड़ के यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरह से मोड़ के सिलाई लगानी है। और उसके बाद में से इस प्रकार से इसको यहाँ से मोड़ के इस प्रकार से मोड़ के और यहाँ पर एक लब की सिलाई लगानी है। इस तरह से लब की सिलाई लगानी है। और इसको इस प्रकार से मोड़ के और यहाँ पर सिलाई लगानी है। और इस प्रकार से सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा है उसको काट देना है और यहाँ पर बीच सेंटर में रख लेना है। इसको यहाँ बीच सेंटर में रख के और यहाँ पर एक लब की सिलाई इसकी जड़ में लगाते हुए लगाना है और इस प्रकार से पक्का कर देना है। और पक्का करने के बाद में ये एक्स्ट्रा धागे हैं उसको हटा देना है। देखो दोस्तों, ये इस प्रकार से ये अंदर से इस प्रकार से बन जाती है और बाहर से इस प्रकार से बन जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।